देखो अभी के टाइम पे पॉडकास्ट एक ऐसा चूतियापा बन गया है जहां कोई भी आंटू झाटू क्रिएटर या तो पैसे लेके या तो पैसे देके अपनी जिंदगी का रंडी रोना दुनिया को सुनाता है। फिर चाहे क्यों ना उसके पास 650 रुपए वाला ब्लू टिक क्यों ना हो, बस उसके पास दुनिया भर की बकचोद भरी कहानियां होना चाहिए। कुछ लोग तो पॉडकास्ट में आके हिस्ट्री के बारे में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे वो सब कुछ अपने घर के छत पे खड़े होकर देख रहे थे, बस सही समय आने का इंतजार करते ताकि वो लोगों को एक्सप्लेन कर सके। जो हमारे लाइफ में हमने जो साधनाएं की हैं, अगर उसको हम लिखने बैठ जाए ना, कम से कम इतनी मोटी पुस्तक बन जाएगी। इतनी साधनाएं की आपने जी सारे, तो इतनी मोटी पुस्तक बन जाएगी और हमने उनको लिखा है जहाँ पे वो सब पुस्तकें हमारे मतलब हमारे जो है हमारी कुटिया है उसमें जो है रहती है, हमारे शीशे पर जो है देखते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो मंत्र तो विधान नहीं है उसके अंदर। सही बात है। तो वो क्या कर लेंगे उससे, कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, चाहे कोई पूरा उठा के ले जाओ, क्या कर लोगे उसका। ये है गुरु रुद्र तारा, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स। काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, जितने भी तरह के भांग भोसड़े होते हैं इसको हर एक चीज का ज्ञान है। इस अकेले बंदे ने पूरी इंस्टाग्राम की मां चोद रखी है 6000 पोस्ट करके, वो भी काला जादू पीला जादू वाले वीडियो पोस्ट करके। इसके हिसाब से इस पे माता आती है, ये हर दिन हजारों लोगों के अंदर से भूत प्रेत निकालता है और उसको अपने अलग अलग अतरंगी तरीकों से उसका इलाज करता है। तो उससे पहले इस पाखंडी के पाखंड की गांड मारो, तुम डिस्क्लेमर देख लो। गांड पटकी ओए बहन चोदो। डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। देखो इस चमन के चांद के पास हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, क्योंकि सबको यही लगता है कि इसमें सच में माता आती है, लेकिन ये चमन का चांद पाखंडी गांड किसी और पे आता है। छी थू गंदा, इसे तो लड़कों को शौक है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये वीडियो फेक है, जैसे कि ये बोल रहा है। ये सच्चाई क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली एक पर्सन है, वो हमारी फेक वीडियो बनाता है एआई के थ्रू और जो है लोगों में मैनिपुलेट करता है, जिसमें दिखाया गया जी हम किसी को किस कर रहे हैं। चलो अच्छा है ये बता दिया कि ये फेक वीडियो, लेकिन ये बात इसने क्यों बोली ये मेरे समझ में नहीं आया। तो भारतवर्ष में इट्स नॉट अ क्राइम, पहली चीज तो नहीं ये क्राइम तो नहीं है, इसे हवस बोलते हैं। ये तो बस एक ट्रेलर है, मैं तो इसकी पूरी जन्म कुंडली लेके आया हूं इस वीडियो में चीज को, और नाग हमारे लिपट जाते हैं। आज तक कम से कम 128 बार से ज्यादा मुझे जहरीले सांपों ने काटा है। 128 बार सांपों ने आपको काटा? इससे भी ज्यादा बार हो चुका होगा। आय हाय 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 हाय, कितनी ज्ञान की बात है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं इसके इस वाले वीडियो से ज्यादा मोटिवेट इस वाले वीडियो में हुआ हूं। टिकटॉक की आखिरी झांट और इस पे आती है माता। बट किस लेवल की अंधभक्ति फैल गई है इस देश में, इस चमन के चांद को देख के पता चलता है। और ये हजारों लोग के अंदर से भूत प्रेत झांट झींगा सब निकालता है। पहले इसके अंदर के टिकटॉक के झांट को बाहर निकालो। गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। वैसे तो इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि भूत इसका नाम सुनते ही पैंट में पेशाब कर देता है। भूत इसका नाम सुनकर ऐसे कांपते हैं जैसे हार्पिक को देख के टॉयलेट सीट में जम्स कांपते हैं। लेकिन जब कोई इसके अंदर का भूत निकालने के लिए आता है तो इसको पुलिस की याद आती है। आज हम यहाँ पे द बर्गर किंग आए थे बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए अरमान का। तो हुआ क्या सडन कि हमारे साथ मतलब कुछ लोग उन्होंने शराब पी रखी है, बड़े जोर से वो बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ में, और वी आर फीलिंग वेरी अनसेफ फॉर दैट प्लेस, क्योंकि उस जगह पे ना तो सिक्योरिटी गार्ड है ना कुछ और है, तो किसी तरीके की कोई सर्विस नहीं है जिस टाइम पे मतलब हमें यहाँ पे अंदर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो प्लीज, इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, बदतमीजी की वीडियोज वगैरह बनाई हैं इन लोगों ने। फैमिली बैठी है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए इस जगह पे ये टाइमिंग है जहाँ पे फैमिली बैठी है, लोग बैठे हुए हैं, इन सब के बीच में, इन लोगों के बीच में इन्होंने जो है बदतमीजी की है। तो कल को कुछ भी होता है तो ये अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए ये लोग ही जो है जिम्मेवार हैं। इस चीज़ को हम पहले जो है लाइव पे बता देना चाहते हैं, क्योंकि वी आर नॉट सेफ फॉर दैट प्लेस राइट नाउ। और पंजाब पुलिस एंड ऑल सभी को प्रोटेक्शन के लिए जो है मतलब कॉल कर दिया हमने कॉल कर दिया, पुलिस आ ही रही होगी, हमने जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया इस टाइम पे।
ऐसी काली शक्तियों का क्या फायदा जब 4 लोग तुम्हें चोद के चले जाए। मतलब कि इसके हिसाब से इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि ये किसी को भी वश में कर सकता है, ये किसी को भी काला पीला नीला जादू से उसको पेल सकता है। लेकिन जब कोई इसे पेलता है तो इसे पुलिस याद आता है। अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया कर। प्रोटेक्शन के लिए जो है मतलब कॉल कर दिया हमने कॉल कर दिया, पुलिस आई रही होगी। हम मैंने इसके मुंह से कुछ ऐसे ऐसे मंत्र सुने जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे भी आती है। मेरी बात सुन, जहाँ हम दूसरे रूम में जाता तू वहाँ भाग आता है, यहाँ आता है यहाँ भाग आता है। तेरे को मेरा खुले गागना मेरा भोसड़ा देखने आता है तू और अम्मी। आदेश जय श्री महाकाल की भोसड़ी वालों के लिए कि जैसे उनकी माँ की अम्मा की चूत करो वरना गांड पाड़ के तुम्हारी चुबारा कर देंगे। जय माता दी। मादर चौथ को जो है इतने फोन करके पूछो इसकी माँ चौथ दो जो है इसके नंबर, चूतिए का नंबर है मादर चौथ का। ये मादर चौथ गांडू गदर मचा रहे हैं, इनकी गांड में जो है लट दे दो। ना तुम्हें लग रहा हो ये गाली है, लेकिन ये मंत्र है भूत भगाने वाला। अब तुम्हें गाली लग रही है तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती है। अभी मैं तुम्हें आगे इसकी ऐसी ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिससे ये मंत्र तुम्हें भी याद हो जाएगा। इसको अपनी शक्तियों का इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि ये खुद को भगवान समझने लगा है। मतलब भगवान के फोटो में खुद का फोटो लगा के लोगों से पूजा करवाता है। पहले ये वीडियो देखो तुम। एक ऐसा भी मेरे को अच्छा दिख रहा है जैसे आपके घर में कुछ संबंध ठीक नहीं चल रहा, कोई बेटी वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या संबंध में। हाँ, और बेटी के प्रॉब्लम्स के कारण ज्यादातर आप लोग फिलहाल इस टाइम टेंशन में ज्यादा रह रहे हो इसी बात को लेकर के कि मैं क्या करूं क्या। पहले काली माता का फोटो है, उसी फोटो में इस चमन के चांद का फोटो है, उसके बाद सिल्वर बटन है, उसके बाद ये खुद ऐसे बैठा है जैसे कि तुमने एक चीज तो नोटिस ही नहीं किया। कई बार तो आपको फ्लैट्स भी पड़ जाते हैं रात के टाइम पे, दबाव पड़ते हैं इस चीज के, कई बार टेंशन के बीच में कई बार सोने पड़ते हैं, कई दिन से इसके पैर के सामने गणपति बप्पा का फोटो है। इस पाखंड का लंड अगर मेरे को कहीं दिख गया ना तो इसके पाखंड इसके गांड में डाल दूंगा मैं। मतलब ये अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझता है, भगवान की फोटो में अपनी फोटो लगा के लोगों से पूजा करवा रहा है। मतलब अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है भी तो कोई शक्ति ऐसे कैसे कर सकती है। वैसे मेरी इस पे वीडियो बनाने में गांड फट रही थी क्योंकि जो लोग भी इसके बारे में बोलता है ये उसको एक अलग तरीके से रिप्लाई करता है। हाँ भाई, रस्सी जल गई बल नहीं गया। अभी फिलहाल देख, अभी तो फिलहाल तेरे ऊपर पब्लिकली हमने नंबर इवेपोरेट किया। अगर तुझे हम मीडिया में दे देना तेरा वो जुलूस निकलेगा जो तू सोच भी नहीं सकता। अभी बोल रहा है कि आपके भक्त लोग मुझे अलग अलग जगह से फोन करके बोल रहे हैं मुझे सख्त एक्शन आपके ऊपर लेना पड़ेगा। तू क्या एक्शन लेगा रे, तू ले आ जा। अभी ये शुक्र मान, अभी तो फिलहाल हमने थोड़े में तेरे को जो है छोड़ दिया। अभी तेरी जो है पूरी की पूरी जो तेरी ये रिकॉर्डिंग है ना जितनी है सारी, ये चक्के ये शुक्र मान कि हमने मीडिया में नहीं दिए तुझे। अगर हम सोशल मीडिया पे देते ना लोग तो तुझे घर से उठा ले, तेरी औकात है। तुझे लाइमलाइट में आना था ना, हमने लाइमलाइट में पहुंचा दिया। कम से कम हजारों बंदा तेरे जूत मार रहा है इस टाइम पे, समझ गया। अगर हम सबको बोल के ना अगर तेरे ऊपर FIR करवा देना, ये समझ ले। अभी तो फिलहाल देख हम करवाएंगे, अभी हम छोड़ेंगे थोड़ी तेरे जैसे को और पूरा मीडिया में भी देंगे। देखिए और बोल तू, अभी लाइमलाइट में तुझे आना था ना, सबको बोल करके ना। हमारे जितने शिष्य बच्चे हैं हमारे जो सभी अलग अलग कंट्रीज से हैं, इंडिया में भी हैं, सबको हम करवा के ना अगर तेरे ऊपर FIR करवा देना, तू कहाँ जाएगा। तेरे घर में रोटी खाने की तेरी औकात नहीं है। तुम लोग हमारे ऊपर जो करते हो, रस्सी जड़ गई बल नहीं गया। हाँ तू कर बेटे, तू कर, तेने जो करना है। देख तेरी औकात मैं तेरे को दिखाता हूँ। तुम जो लोग नाली के कीड़े हो ना, तुम्हारी औकात क्या है। 2 रोटी खाने की तुम्हारी औकात नहीं, भिखारी टाइप के लोग तुम। साले बोलने से पहले ना 100 बार सोचा कर कि हम किससे भिड़ रहे हैं जा करके। हम तो तुम्हारा ना ऊपर से लेकर के नीचे तक खोल के धर देंगे तुम जैसों को, नंगा करके धर देंगे तुम जैसों को, समझ गए ना। और मजे की बात यह है, तो सिर्फ बात हुई एक्शन लेने की। अगर तंत्र तेरे ऊपर जैसे कर देना, खड़े खड़े को भस्म कर दें तेरे जैसों को। जब भस्म कर ही सकते हो तो भस्म ही कर दो। FIR की धमकी क्यों दे रहे हो। और बाबा जी आप तो अमर हो, आप पे माता आती है, प्लस आपके पास कलरफुल शक्तियां भी है। मतलब जो बंदा इसको एक्सपोज करेगा वो नाली का कीड़ा, उसकी कोई औकात नहीं। बाबा जी ऐसे कैसे चलेगा। ये लोगों को अलग अलग तरीके से उपाय बताता है ठीक होने का, कि तुम ये करो ठीक हो जाओगे। अच्छा तुमको ये है तो ये करो ठीक हो जाओगे। अच्छा तुमको वो है तो तुम वो करो ठीक हो जाओगे। लेकिन जब इसकी खुद की गांड फटती है तो डॉक्टर याद आता है, जब खुद की गांड फटती है तो पुलिस वाले याद आते हैं। शक्तियां किधर गई वो तो बताओ मुझे। बाबा जी पाखंड की गांड बट
इसकी हरकतें एक पाखंडी से भी गई गुजरी है, ठीक है। इसको एक्सपोज करने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी आईडी में ही दुनिया भर की वीडियोस पड़ी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पे माता नहीं आती है या फिर तुम पे ज्ञान नहीं होगा, भले ही होगा, लेकिन तुम जो कर रहे हो ये पाखंडी को भी छोटा वर्ड है, पाखंडी भी एक छोटा वर्ड है मेरे हिसाब से। मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि मैं एक गणपति बप्पा का बहुत बड़ा भक्त हूं और इस पाखंडी ने मतलब गणपति बप्पा को अपने पैरों के बराबर या फिर पैरों के नीचे रखा है। तू कितना बड़ा भी भक्त हो भगवान का, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तू अगर तेरे पे माता आती है बहुत अच्छी बात है, लोगों का भला करता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी भगवान है दुनिया में जिसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, जिसका रिस्पेक्ट मैं करता हूं तू भी कर। देखो इसे बहुत से क्रिएटर लोग ने एक्सपोज किया है, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स का वीडियो वायरल नहीं होता है, ठीक है, तो लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पाता है। तो अगर मेरा एक भी बड़ा जो भी बड़े रोस्टर्स हैं अगर उन पे जाता है तो प्लीज इनकी आईडी को टेक डाउन करो, क्योंकि इसके आईडी में सिर्फ और सिर्फ बकचोदी ही भरी है। पॉडकास्ट में जाके बैठ के बोलने से इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एकदम सिद्धि की प्राप्त होगी, तुम्हारे अंदर दुनिया भर का ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया तुम्हारे चरणों में है, दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। इस चमन के चांद को ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि दुनिया एडवांस हो गया है, दुनिया तुम्हारे बकचोदी को अब देख भी सकती है, सुन भी सकती है, सब कुछ कर सकती है। अभी के टाइम पे ट्रेंड चल गया है कि अगर इंडिया में लूटना है किसी को, धर्म को पकड़ो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, धर्म को पकड़ो, लोगों को डराओ। लोगों को डर लगता है सिर्फ और सिर्फ धर्म से। ये पाखंडी लोग के पास एक जो मास्टर प्लान है वो ये है कि ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लोग हैं वो डरते हैं भगवान के नाम से, डरते हैं काला जादू के नाम से, तो ये वही डर का फायदा उठाते हैं ये लोग। तो देखो यार, अगर तुम्हें सही में लगता है ये जो गुरु रुद्र तारा है, ठीक है, ये एक ढंग का बंदा है और ढंग का काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर सही है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बंदे चूतियापा कर रहा है, लोगों के विश्वास के, लोगों के फीलिंग के साथ खेल रहा है, ठीक है, तो तुम इसके चैनल पे जाकर रिपोर्ट मारो, ठीक है, और इसे टेक डाउन करो। मैं बहुत सारे रोस्टर जो भी यूट्यूब पे रोस्ट वीडियो बनाते हैं मैं उनसे भी बोलूंगा एक बार इसके चैनल को विजिट करो, तुम्हें अपना कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज यार ऐसे लोग पे ट्रस्ट मत करो, ऐसे लोग का दुकान ही लोगों के फीलिंग से चलता है। तो चलो अब आगे तुम्हें यह दिखाता हूं मैं कि पॉडकास्ट कैसे एक चूतियापे कंटेंट को एक इफेक्टिव कंटेंट बना के दिखाती है आप लोग को। तो ये वीडियो आपके लिए। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां पे हम किसी भी आंटू झांटू चूतिए छपरी क्रिएटर को बुला के आपको ये सुनाते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है और कैसे आप उसे सुन के अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा घर इसी से चलता है और इसके सिवा मुझे कुछ आता भी नहीं है और बहुत ही मुश्किल से ये कंटेंट मेरे हाथ लगा है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हमारा आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे आज के गेस्ट है उनका नाम है, क्या नाम है लवड़े का, बाबा चुद्दर। हाँ, बाबा चुद्र जी। हाँ तो बाबा चुद्र जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं बाबा चुद्दर, मेरे पास काली शक्तियों का ज्ञान है। मैं आज तक लाखों लोगों को चुतिया बनाते हुए आया हूँ, तब जाके आपके सामने इस पॉडकास्ट में बैठने के लायक हुआ हूँ। अरे बाबा जी ऐसी बात नहीं है, हमारा काम है पॉडकास्ट को बदनाम करना। हम चाहते हैं लोग सिर्फ अच्छे लोगों को ही ना सुने, बल्कि चूतिया झांटू छपरी क्रिएटर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कुछ भी नहीं उखाड़ा है, लोग उनसे भी इंस्पायर हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़े। तो बाबा जी ये सब बातें तो होती रहेगी। तो बाबा जी आज का जो हमारा पहला सवाल है, जो कि जनता भी जानना चाहती है, वो है बाबा जी, क्या आपने कभी कुत्ते का टट्टी खाया है? बहुत बार, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मज़े भी आती है। देखो इस चीज़ को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि मैं बचपन में एक बच्चा था। मैं अपने घर के बाजू में बैठा था, मतलब बाहर बैठा था और कुछ खा रहा था। तो कुत्ता आया मेरे पास, कहता है मुझसे कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दे खाने को। मैं एक चिकन खा रहा था उस कटोरे में, मैंने उठा के उस कुत्ते को दे दी। मैं बोला ले भाई तू खा, तेरा पेट भर ले। तो वो खा गया, उसने पेट भर लिया अपना, अब मैं भूखा रह गया। तो मैंने उससे कहा कि भाई अभी तू भी मुझे कुछ दे, मेरे को भी भूख लगी है।
कुत्ता कहता है कि चल मेरे पीछे, मैं जैसे टट्टी करूँगा वैसे उठा के खा लेना। कुत्ते ने वैसा ही किया, टट्टी की, मैंने उठा के खा ली। तो बस वही दिन था, मैंने पलट के नहीं देखा पीछे और आज मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ। वाह बाबा जी, वाह 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 वाह, आप तो मतलब। वैसे बाबा जी आपने अभी तक कितने कुत्ते का टट्टी खाया होगा? 260। और इस चीज़ के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। मैंने अपनी सूंघने की शक्ति को कंट्रोल में रखा है ताकि मुझे कुत्ते की टट्टियों की बास ना आए, मैं उठा के खा लूँ, मुझे कुछ ना हो। वैसे बाबा जी पाखंडगिरी करने के लिए मंत्र आना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे से किसी ने पूछा नहीं है। वैसे भी डॉक्टर की लिखाई और मंत्रों की पढ़ाई कुछ खास लोग ही समझ सकते हैं। इसे भी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। जब मैं 2 साल का था। 2 साल बाबा जी? हाँ, 2 साल। अरे हमारा तो काम ही है लोगों को चूतिया बनाना। देखो एक बार क्या हुआ, मेरे घर पे कुछ लोग आए भूत भगवाने के लिए। तो सहयोग देखो अभी तुम, उसी समय दूसरे लोग भी आए जिन्हें भूत बुलाना था। तो मैंने एक ही मंत्र दोनों के उसमें गा दिए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तो जरूरी नहीं है मंत्र विंत्र आना कुछ, ये सब अफवाह है। रिस्क तो बहुत होगा बाबा जी आपके काम में। हाँ जी है, रिस्क भी है, पैसा भी है। बाबा जी कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में आया हो कि ये मैं पाखंडगिरी छोड़ के, ये सब चूतिया पे छोड़ के, जो मैं लोगों को चूतिया काटता हूँ, ये सब छोड़ के कभी एक अच्छा इंसान बन के अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ? ना भाई ना, ऐसा नहीं हुआ कभी, और मैं नहीं चाहता कि कभी हो ऐसा, क्योंकि चूतिया बनने से अच्छा है चूतिया बनाया जाए। बात तो सही है बाबा जी। बाबा जी मेरा अगला सवाल है कि बाबा जी आप इस हुलिये में घूमते हैं, तो बाबा जी कुत्ते आपको काटते नहीं है? नहीं, कुत्ते मुझे नहीं काटते, क्योंकि उन्हें मेरी शक्तियों का अच्छे से ज्ञान है। अब कुत्तों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि मैं इसको काटूंगा तो साला फिर से मुझे काट लेगा। अब ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता, मेरी शक्ति ही है भाई। अच्छा बाबा जी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का चूतिया काट रहे हो और सामने वाले को पता चल गया हो कि आप उसका चूतिया काट रहे हो, तो ऐसा कुछ आपके साथ कभी हुआ है? एक बार हुआ है भाई, एक बार हुआ है, ये चीज़ मैं नहीं भूलूंगा कभी। हुआ क्या था कि रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे, मैं अकेला बैठा था। उस रात ठंड भी बहुत थी, मुझे भूख लगी थी, खाना था मेरे पास, बस पानी की तलाश थी। तो मैं गया पानी ढूंढने। पानी नहीं मिला, मुझे पायलों की आवाज़ें आने लग गई। तो मेरा ध्यान खाने से हटके हवस पे चला गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने से एक आदमी अपनी औरत के साथ में मेरे पास आ रहा है। तो वो मेरे पास है, मुझे कहते हैं कि बाबा हम बड़ी दूर से आए। मैंने कहा क्यों आए हो? कहते हैं कि हमें जो है आपकी माँ चोदनी है। बस इतना कह के उन्होंने बाजू में रखी लट उठा के मारी मेरे को, और मारे बहनचोद, सुबह तक मारे मेरे को, कुत्ता बना दिए सालों ने। बस कारण क्या था इस चीज़ का कि एक दिन पहले ही वो मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा हमें बच्चे नहीं होते। मैं कहा क्यों नहीं होते? कहते अभी आप बताओ उपाय हमें। तो मैंने निकाल के बबूत मंत्र पढ़ के मैं हाथ में थमा दी उनके। मैं बोला लो भाई खा लेना इसे खाने में मिला के। उन्होंने खाई, उनका हो गया पेट खराब। ठीक है, पेट हो गया खराब। तो मुझे पता है भाई एक कैमरे वाले ये जो है लोग जो है मजाक बनाएंगे, लेकिन आप मुद्दे पे आओ। उन्होंने वो बबूत खाली मिला के उनका पेट खराब हो गया। ठीक है, बस वही गुस्सा हो गया जो उन्होंने मेरे पे उस रात उतार दिया। तो रिस्क तो है, देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रिस्क नहीं है, रिस्क है बहुत है, लेकिन अपने को पैसा ज़रूरी है।
तो बाबा जी मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप जैसे ढोंगी पाखंडी जो बाबा होते हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है जी 3-4 बड़े बड़े फायदे हैं इसमें। पहला फायदा क्या है कि तुम अगर किसी की गांड भी मार लो, सामने वाला तुम्हें बाबा ही कहेगा। लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन पैसा भी होता है ना हम जैसों के पास, सब कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा क्या है कि एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें प्रॉफिट देगा ही देगा। जहाँ तुम बात करो इन्वेस्टमेंट की, तो बहनचोद मुझे देख लो, कभी कभी तो मैं शीशे में देख के अपने आप को डर जाता हूँ। देखो हमारा ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट जितना खतरनाक दोगे उतना ही लोगों का भरोसा जीत जाओगे। और तो और एक तीसरा फायदा भी है इसमें कि सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ सही बोल रहे बाबा जी आप जैसे पाखंडी मादरचोद बाबा लोग के कारण ये देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चलिए बाबा जी बहुत है आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो जैसे कि आपने देखा बाबा जी ने अपने जर्नी के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। भले ही मुझे झांटना समझ में आया, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। माचुदा इसकी बात है, मुझे मतलब है सिर्फ व्यूज से और सब्सक्राइबर से। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही चूतिया कंटेंट को देखने के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल को फॉलो कीजिए। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम इसके परम भक्त हो, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, मेरे अंदर का जो भड़ास था मैंने निकाल लिया। अब आगे तुम इसकी पूजा करो, कुछ भी करो, हमसे मतलब नहीं। मैंने अपना काम कर दिया। अगर तुम्हें सही लगा तो सही, बुरा लगा तो बुरा। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।